हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मज़ा आ रहा है? यदि मज़ा आ रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हो पढ़ने के दौरान आप उसको भी नीचे लिख करके बता दिया करो। ओके, तो स्पेलिंग्स वोकैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने आपसे कई बार बताया कि यदि आप लोगों ने स्पेलिंग्स के साथ साथ उनकी मीनिंग भी सीखते हुए चलेंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से वन बाय वन वर्ड की स्पेलिंग अच्छे से देखिए और उसकी मीनिंग भी देखिए। ओके, तो चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप जो पहला वर्ड हमने लिया है वो लिया है फैसिलिटेट का। ओके, फैसिलिटेट, देखिए फैसिलिटेट FACILITATE, बिल्कुल सिंपल। देखिए फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है? सुविधाजनक बनाना, है ना। तो हम लोग को भी अपने जो स्टडी है उसको कैसे बनाना है? हम लोग को सुविधाजनक बनाना है कि हमें कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखना है। ओके, तो फैसिलिटेट मीन्स क्या हो गया? आपका सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट आपका फैलेसियस, है ना। फैलेसियस का देखिए स्पेलिंग, फैलेसियस का स्पेलिंग FALLACIOUS। फैलेसियस मीन्स क्या होता है? गलत। फैलेसियस मीन्स क्या होता है? गलत। एक बार आप स्पेलिंग को खुद बोला करो पढ़ते दौरान, फैलेसियस, फैलेसियस, है ना। तो फैलेसियस याद करने का तरीका इससे फॉल, है ना, उसके बाद AC, है ना, AC और OUS, फैलेसियस। ऐसे करके आप अलग अलग करके भी स्पेलिंग को लर्न कर सकते हो। तो फैलेसियस में डबल L है, आपको ध्यान रखना है। फैलेसियस मीन्स गलत। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैलेसी, है ना, इसको फॉल्सी भी बोलते हैं लोग, फैलेसी। स्पेलिंग क्या है? देखो FALLACY। ओके, फैलेसी मीन्स क्या होता है? तर्क दोष, FALLACY। ओके, बात समझ आ गई ना। तो फालसी को या फैलेसी बोलो, क्या हुआ इसका मतलब? तर्क दोष। याद करने से मतलब उन्हें बताया कि प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप याद कैसे कर रहे हो? इससे फॉल और फिर AC, फॉल और AC, यानी क्या हो जाएगा? फैलेसी मीन्स तर्क दोष। देखिए फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फ़ारेनहाइट में H आपका साइलेंट है, H साइलेंट है, तो फॉरेन, फॉरेन H ध्यान रखना है आपको, फॉरेन, और हाइट HEIT, HEIT है, हाइट में ध्यान रखिएगा, HEIT। तो फ़ारेनहाइट मीन्स क्या होता है? अरे जो डिग्री में आप मेजरमेंट करते हो वही तो है फ़ारेनहाइट। तो चलिए, फॉरेन हाइट मीन्स क्या होता है? फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैटलिस्ट। क्या लिखा है? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स क्या होता है? भाग्यवान, है ना। फैट मीन्स भाग्य होता है, तो फैटलिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? भाग्यवान। तो फैटलिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? भाग्यवान। स्पेलिंग हो जाएगा FATA। ओके, फिर आगे है लिस्ट, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स क्या होता है? भाग्यवान। अगला बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसमें आप लोग बहुत माहिर हैं, है ना। माहिर है नहीं है? क्या अभी नहीं पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, सुबह नहीं पढ़ेंगे, फिर आफ्टरनून में पढ़ेंगे, आफ्टरनून नहीं फिर इवनिंग में पढ़ेंगे। इस तरीके से पूरे दिन की जो टाइमिंग है वो खेलने कूदने में आपकी बीत जाती है ना। अगर इनमें से आप लोग हो तो आदत बदलो, है ना। पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। अभी से पढ़ाई कर लो बेटा, आगे चल के बहुत काम देगा ये, ठीक। बहुत अच्छा। तो देखिए फैन लिखा हुआ है, स्पेलिंग क्या है? FEIGN, FEIGN, फैन। ओके, स्पेलिंग FEIGN, फैन मीन्स क्या होता है? बहाना करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड ही आपका देखिए ध्यान से, फेलिसिटेट। क्या लिखा है? फेलिसिटेट। ऊपर क्या लिखा था? फैसिलिटेट। यहाँ क्या लिखा है? फेलिसिटेट। तो अति प्रसन्न करना, अति प्रसन्न करना, है ना। जैसे आप लोग कभी कभी किसी को कांग्रेचुलेशन बोल देते हैं, तब जब भाई कोई खुशी का दिन आता है तो आप जब कांग्रेचुलेशन बोलते हैं तो वो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है ना। तो आप क्या कर रहे हो? उसको कांग्रेचुलेशन बोल करके क्या बोल रहे हो? आपको फेलिसिटेट करते हो आप, फेलिसिटेट। तो FELICITAT, फेलिसिटेट। ओके, एनी प्रॉब्लम है?
नेक्स्ट आपका देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है, कौन सा? क्रूर। क्रूर का मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा अच्छा, तो क्रूर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरोसियस। क्या बोलते हैं? फेरोसियस। फेरोसियस, FERO फेरो और CIOUS सीएस। फेरोसियस मीन्स क्या होता है? क्रूर। थोड़ा ध्यान रखो कि क्या ये वर्ड्स आपके माइंड में बैठ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आप माइंड में बिठाने की कोशिश करो, अपने सेंटेंस में उसको यूज करने की कोशिश करो। ठीक, तो फेरोसियस मीन्स क्या हो जाएगा? क्रूर। फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स क्रूर। अब देखो आगे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? फियास्को। फियास्को मीन्स क्या होता है? असफलता। क्या होता है? असफलता। स्पेलिंग देखो, FIASCO, है ना? फाइज को ना, फियास्को। क्लियर? तो फियास्को मीन्स क्या हो जाएगा? असफलता। याद हो जाएगा? ठीक, फियास्को। नेक्स्ट आपका देखो लिखा है फिलीबुस्टर, है ना? फिलीबुस्टर, तो फिली FILI और BUSTER, है ना? तो फिलीबस्टर। ठीक, तो कैसे याद कर रहे हो आप? फिली, आगे क्या लिखा है? BUSTER। ठीक, फिली, BUS, आगे TER, फिलीबस्टर मीन्स क्या हो जाएगा? जल डाकू। अब जल डाकू तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है ना? ठीक, आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कौन सी चीजें फॉरगेटेबल हैं और कौन सी चीजें फॉरगेटेबल नहीं है। पढ़ाई संबंधित जितनी भी चीजें हैं ये सब भूलने योग्य हैं। नहीं, भूलने योग्य नहीं, याद करने योग्य है ना? फॉरगेटेबल नहीं है। तो फॉर FOR और गेट GET, यहाँ पे डबल टी है, ये याद रखना है आपको। फॉरगेटेबल, तो आगे ABLE, फॉरगेटेबल, यहाँ क्या है? डबल टी है, इतना ध्यान रखना है। ठीक, फ्यूरर। और फ्यूरर मीन्स क्या हो जाएगा? देखो, फ्यूरोर, है ना? रोर मीन्स क्या होता है? रोर मीन्स अब याद कर लेना, फ्यूरोर। ठीक, फ्यूरोर मीन्स क्या हो जाएगा? उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना। स्पेलिंग FURORE, फ्यूरोर मीन्स क्या हो जाएगा? उत्तेजना। ठीक, एक बार देखिए कि आपको लर्न हुआ कुछ? चेक करिए। पहला क्या है? फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है? सुविधाजनक बनाना। याद हुआ? फैसिलिटेट, सुविधाजनक बनाना। फैसिलिटेट, सुविधाजनक बनाना। आप किसी वर्ड को कई बार करने की कोशिश करो जब तक आपके दिमाग में वो ना बैठ जाए। अच्छा, अब आप लोग बताइए, आगे मत देखिएगा, है ना? आंखें बंद करिए और बताइए फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है? हाँ, सुविधाजनक बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अच्छे से वर्ड को जानना समझा है ना? फैसिलिटेट, सुविधाजनक बनाना। याद हो गया ना? फिर फैलेसियस। फैलेसियस मीन्स क्या हो जाएगा? गलत, है ना? तो फॉल्स होता, ट्रू फॉल्स से याद करिएगा। ट्रू मीन्स सत्य और फॉल्स मीन्स गलत, तो यहाँ फॉल आ गया तो फॉल और फॉल्स से क्या बन जाएगा? फैलेसियस। और फैलेसियस मीन्स क्या हो जाएगा? गलत। वो ट्रू फॉल्स वाला याद रखिएगा। बताइए फैलेसियस मीन्स क्या हुआ? आंखें बंद करिए और बताइए फैलेसियस मीन्स क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल सही। क्या हुआ? गलत। ओके, नेक्स्ट आप देखो फैलेसी। ठीक है ना? फैलेसी, यहाँ पर भी FALL, फॉल्स सही बना। ठीक है ना? जब गलत आप काम करोगे तो लोग क्या करेंगे? आप पर आपके दोषों पर तर्क करेंगे। तो फैलेसी अगर आ जाएगा, तर्क दोष याद कर लीजिए, है ना? फैलेसी तर्क दोष, फैलेसी तर्क दोष। अब इसको अपने लैंग्वेज में यूज कर दीजिए आप। फॉरेन हाइट की स्पेलिंग केवल इसका ध्यान देना है ना? फैटलिस्ट मीन्स, फैट मीन्स भाग्य होता है, ध्यान रखना है। फैटलिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? भाग्य में वान लगा दीजिए, भाग्यवान। फैटलिस्ट मीन्स भाग्यवान। फेन मीन्स बहाना बनाना, अभी हमने बताया फेन। फेन मीन्स बहाना बनाना। फेलिसिटेट, अब यहाँ फैसिलिटेट और यहाँ फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मीन्स क्या होता है? अति प्रसन्न करना। किस कंडीशन में करोगे? अभी हमने आप एग्जांपल दिया था। फिर क्या है? फेरोसियस। फेरोसियस मीन्स क्या हो जाएगा? क्रूर। तो आप लोग को भी फेरोसियस नहीं बनना है ना? अच्छे से, है ना? हंसी खुशी पढ़ाई करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फियास्को। फियास्को मीन्स क्या होता है? असफलता, है ना? असफलता। फिलीबस्टर मीन्स क्या हो जाएगा? जल डाकू। फॉरगेटेबल, फॉरगेटेबल मीन्स क्या हो जाएगा? भूलने योग्य। और फ्यूरर मीन्स क्या हो जाएगा? उत्तेजना। ओके, चलिए अगले मीनिंग की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है गजेट, है ना? शॉर्ट वीडियो मैंने वर्ड डाला था आपको, है ना? गजेट की स्पेलिंग में। तो बताइए गजेट की स्पेलिंग क्या हुआ? GAZE। देखिए ध्यान से, पहले क्या लिखा हुआ है? G, फिर क्या लिखा हुआ है? A, फिर क्या लिखा हुआ है? Z, फिर क्या लिखा हुआ है? E, और उसके बाद डबल T और लास्ट में E,
है ना। गजेट, गजेट मीन्स क्या होता है, राजपत्र। स्पेलिंग देख लो, कई बार आया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, GAZETTE गजेट, है ना। तो गजेट मीन्स क्या हो गया आपका, राजपत्र, है ना। इसको शुद्ध तो बोलते हैं गजट, गजट, ओके। फिर देखो जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स क्या होता है, भूगर्भ शास्त्र। तो जियो उसके बाद लॉजी, है ना, जियो और लॉजी क्या हो जाएगा, भूगर्भ शास्त्र। ठीक, बहुत ही प्यारा वर्ड है गॉर्जियस, है ना। और ज्यादातर लोग किसी के प्रेस करने में भी यूज करते हैं, है ना। लेडीज जो फीमेल होते हैं उनको उनकी प्रशंसा करने में हम लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं ना। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, क्या कहेंगे आप, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ठीक, तो गॉर्जियस मीन्स क्या हो जाएगा, भव्य, शानदार, ओके। आ गया सादगीपूर्ण, इसका मतलब भी होता है भव्य, शानदार, सादगीपूर्ण। अब लड़कियों के लिए तो सादगीपूर्ण, है ना। फीमेल के लिए तो ये वर्ड अच्छा लग रहा है भाई, गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ठीक, तो आप भी यूज करिए आप, ठीक है। तो गॉर्जियस मीन्स क्या हो जाएगा, भव्य। और अगला देखिए लिखा है गवर्नर। अब गवर्नर की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, यहाँ ER नहीं है, OR है। गवर्नर मीन्स राज्यपाल होता है, और स्पेलिंग में क्या बताया आपको, GOVERNOR, क्या हो गया, गवर्नर। और गवर्नर मीन्स क्या हो जाएगा, राज्यपाल, याद रहेगा, GOVERNOR, गवर्नर, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें गवर्नमेंट भी आ जाता है तो OR हटा देना, GOVERNMENT, तो गवर्नमेंट, है ना, सरकार हो जाएगा। फिर देखिए ग्रेगैरियस, ग्रेगैरियस, है ना। तो जो लोग झुंड में रहने वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेगैरियस। क्या बोलते हैं, झुंड में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेगैरियस। ठीक, क्लियर हुआ, बोले, समझ में आ गया। चलिए अब क्या लिखा है, ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मतलब क्या होता है, विचित्र, क्या होता है, विचित्र, ना। स्पेलिंग देख लो, GROTESQUE, ग्रोटेस्क मतलब क्या होता है, विचित्र। क्यू ध्यान रखिए, QUE, ग्रोटेस्क्यू मीन्स विचित्र। एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्यारा सा वर्ड है भाई, है ना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो हम तो गारंटी ले रहे हैं कि सफलता जरूर मिलेगी। गारंटी लेंगे नहीं लेंगे आप, बिल्कुल लेंगे भाई। जहां पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। तो गारंटी का स्पेलिंग क्या होता है, GUARANTEE, GUARANTEE, ध्यान रखिए। गारंटी का स्पेलिंग GUARANTEE। ठीक, तो याद करने का तरीका, गौर कर दो आप, GUAR से गौर बना दो, एन आगे टी बना दो, TEE, है ना, गौर एंड टी, क्या हो जाएगी, गारंटी। गारंटी मीन्स जमानत या प्रतिभूति, ठीक है ना। यहां देखिए एक वर्ड है, क्या लिखा है देखो, गिलोटाइन, क्या लिखा हुआ, गिलोटाइन, गिलोटाइन। और गिलोटाइन क्या होता है भाई, है ना, एक जो संसदीय प्रणाली है उसमें अगर ऐतिहासिक सजा दी जाती है किसी को, है ना, जैसे एक यंत्र होता है, लिखा है ना यंत्र, और उस यंत्र पे क्या करते हैं, जैसे मृत्युदंड दिया जाता है तो उस यंत्र में बीच में क्या कर दिया जाता है, किसी का सर रख दिया जाता है, उसको फिर काट दिया जाता है। तो गिलोटाइन क्या होता है, वही यंत्र है, सिर काटने का यंत्र भी होता है, जिसे हम ऐतिहासिक सजा के तौर पे जानते हैं। ठीक, जिम्नेजियम, और जिम्नेजियम मीन्स क्या होता है, व्यायामशाला। आप लोग को अच्छी तरह पता है, जिम, GYM यूज कर रहे हो, आगे ना फिर GM, जिम्नेजियम, जिम्नेजियम मीन्स क्या होता है, व्यायामशाला, बहुत प्यारा वर्ड है, जिम्नेजियम, ओके। फिर गायनेकोलॉजिस्ट, ये हम आपको वर्ड में लिखवा चुके हैं शॉर्ट वीडियो में, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, है ना। नेक्स्ट है आपका ग्रामर, लिया इसलिए क्योंकि ग्रामर ही पढ़ रहे हो, ग्रामर वो क्या पढ़ रहे हो। गलती कहाँ होती है, यहाँ डबल M में होती है और लास्ट में A में होती है। तो कभी सिंगल M लिख दिया तो समझ लेना गड़बड़ है, AR की जगह पे ER लिख दिया तब समझ लेना गड़बड़ है। शुद्ध स्पेलिंग क्या है ग्रामर की, GRAMMAR। ग्रामर मीन्स क्या होता है, व्याकरण, ग्रामर मीन्स व्याकरण। आगे लास्ट है देखो, जेरोंटोलॉजी, क्या लिखा है, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, है ना। जेरोंटोलॉजी मीन्स क्या होता है, जरा विज्ञान। और जरा विज्ञान में क्या करते हैं, वृद्धावस्था और उसके रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ओके, जेरोंटोलॉजी, है ना। तो जेरोंटोलॉजी में यहाँ जी से क्या हो जाएगा, जरा, तो जेर जैसे भी आ जाए तो आप समझ जरा, ठीक, जरा मतलब वृद्ध, ओके। तो जरा विज्ञान मतलब वृद्धावस्था और उसके रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन, क्लियर। तो एक वर्ड आपका एब्सेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में पूछा गया है ना।
वो वर्ड बहुत ही प्यारा है, FLUFFY। ये पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। फ्लफी की स्पेलिंग क्या है, तो FLAFY, FLUFY, ठीक, FLAFFY। तो ध्यान रखना जो करेक्ट है वो FLUFFY है। FLUFFY। फ्लफी मीन्स क्या होता है, शराबी भी होता है, और जो लोग भुलक्कड़ होते हैं, है ना, वो भी होता है। अच्छा, पिछले वीडियो में डिसीव की स्पेलिंग क्या लिखा था हमने, गौर करिए। अच्छा, आप लोग बताइए डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है। जैसे रिसीव की स्पेलिंग हमने आपको बताया था, रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIV, है ना। तो पहले ई है, बाद में आई, ध्यान रखें। जब भी सी आएगा तो ई आई आएगा। उसी तरह डिसीव में भी सी आ गया, डिसीव में भी DE, फिर क्या करोगे आप, CEIV। ये डिसीव मीन्स धोखा देना। ओके, तो रिसीव में भी CEI और डिसीव में भी CEI, दोनों जगह पे है CEI, और यहां पर भी क्या है, CEI। ओके, तो रिसीव मीन्स प्राप्त करना, डिसीव मीन्स धोखा देना। तो आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, डिसीव की स्पेलिंग या रिसीव की स्पेलिंग। तो EI है, जब भी सी आएगा क्या लगाओगे, EI लगाओगे, EI। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, अच्छे समझ लीजिए। क्या आप लोग को याद हुआ, कुछ तैयार हुआ? अच्छा, तो एक बार में कोई चीज़, जब नए वर्ड्स आते हैं तो एक बार में कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है। जब बार बार उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ के हमारे साथ दिखाइए। चलिए देखते हैं। फैसिलिटेट में सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाना। फैलेसियस गलत, फैलेसियस गलत, फैलेसियस गलत। फैलेसी तर्क दोष, फैलेसी तर्क दोष। फॉरेन हाइट में एक साइलेंट ध्यान रखना, फॉरेन हाइट। फैटलिस्ट भाग्यवान, फैटलिस्ट भाग्यवान। फेन बहाना बनाना, देखो इजी हो रहा है ना, फेन बहाना बनाना, फेन बहाना बनाना। फेलिसिटेट अति प्रसन्न करना, फेलिसिटेट अति प्रसन्न करना। और फैसिलिटेट, फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाना, फेलिसिटेट अति प्रसन्न करना। देखो दोनों एक साथ याद हो गया। फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स क्या होता है, क्रूर, फेरोसियस क्रूर ना। फियास्को असफलता, फियास्को असफलता। फिलिबस्टर, फिलिबस्टर मीन्स क्या होता है, जल डाकू। फॉरगेटेबल याद हो गया आपका, भूलने योग्य, है ना। फ्यूरर मीन्स क्या हो जाता है, उत्तेजना हो जाता है। आगे देखिए, गजेट मीन्स राजपत्र, गजेट मीन्स राजपत्र। स्पेलिंग याद रखिएगा, ZETTE। ओके। जियोलॉजी मीन्स क्या होता है, भूगर्भ शास्त्र। गॉर्जियस, GEOUS, गॉर्जियस मीन्स क्या होता है, भव्य। गवर्नर में O है, गवर्नर मीन्स क्या होता है, राज्यपाल। ग्रेगरियस मीन्स क्या होता है, झुंड में रहने वाला। ग्रोटेस्क्यू मीन्स क्या होता है, विचित्र होता है। गारंटी मीन्स क्या होता है, जमानत या प्रत्याभूत, यानी इसको हम गारंटी बोलते हैं। और ये गिलोटाइन क्या का हमने एक यंत्र है, ठीक, ऐतिहासिक सजा जब मिलती है तो उस यंत्र से सिर काटने का काम करते हैं, गिलोटाइन। उसके बाद क्या लिखा है, जिम्नेजियम, जिम्नेजियम मीन्स क्या होता है, व्यायामशाला। फिर गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मीन्स होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। ग्रामर मीन्स व्याकरण। और जेरेंटोलॉजी मीन्स क्या होता है, जरा विज्ञान। फ्लफी मीन्स शराबी या भुलक्कड़। और फिर हमने बताया कि डिसीव की स्पेलिंग में भी सी के साथ EI जरूर याद रखिएगा, है ना। रिसीव में भी CEI। ओके, समझ गए। तो देखो भाई, सब कुछ करना। एक सॉन्ग बड़ा प्यारा है, क्या प्यारा है कि भाई, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना। याद आया होगा, बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो माँ बाप को हमेशा अपने नज़रों के सामने रखा करो, और देखो कि माँ बाप ने बचपन से आपको किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है ना। और वो माँ बाप कब खुश होंगे, जब आप किसी एक पोस्ट को पालोगे, ठीक है ना। तो उस पोस्ट को पाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसे जानना तो वैसे भी जरूरी है। हर व्यक्ति को इंग्लिश जानना जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं जान रहा है तो उसके जीवन क्या है, बिना रीढ़ के हड्डी के समान शरीर है उसका, ठीक है ना। जैसे शरीर से रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो शरीर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, चल फिर नहीं पाएंगे आप। उसी तरीके से अगर वर्तमान समय में कोई व्यक्ति इंग्लिश से अनभिज्ञ है या इंग्लिश में उससे जानकारी नहीं है, तो वो भी समझो कैसे चल रहा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप, ठीक, पढ़ाई से बिल्कुल नहीं भागना, अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट प्यारा से लिख दिया करो, है ना। ओके, और जो भी आपके साथी या दोस्त हों उन सबको भी वीडियो फॉरवर्ड कर दो, वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।